हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे फन विद मैग्नेट्स। तो फन विद मैग्नेट्स में हम लोगों ने देख लिया था कि चुंबक क्या होते हैं और चुंबक के मटेरियल क्या होते हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा, व्हाट वी हैव लर्न। तो बढ़ते हैं सीधे क्वेश्चन आंसर्स की तरफ और देखते हैं इन सब क्वेश्चन आंसर्स को डिजिटल बोर्ड में। सो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि हमें यहाँ पर क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान भरने हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक्स में अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट। अब अनलाइक का मतलब क्या होता है, भिन्न भिन्न चुंबक के ध्रुव। तो जो भिन्न भिन्न ध्रुव होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षण करते हैं, है ना। जैसे नॉर्थ और साउथ है, तो नॉर्थ और साउथ आपस में क्या करेगा, आकर्षण करेगा। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में आकर्षण करेगा एक दूसरे के साथ। जबकि लाइक, लाइक मतलब क्या हो गया, जो हमारे समान ध्रुव होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ हो गया, नॉर्थ नॉर्थ हो गया, है ना। तो ये नॉर्थ नॉर्थ आपस में रेपल करता है, एक दूसरे को प्रतिकर्षित करता है। सो हम कहेंगे अनलाइक पोल्स ऑफ टू मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज लाइक पोल रेपल ईच अदर। हम कहेंगे जो असमान ध्रुव होते हैं दो चुंबक के, वो आकर्षण करते हैं एक दूसरे के साथ, जबकि जो समान ध्रुव होते हैं वो रेपल करते हैं, यानी कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। सेकंड कह रहा है द मटेरियल्स दैट आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ऐसे तत्व जो चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उनको क्या कहते हैं, तो जो तत्व चुंबक की तरफ आकर्षित होते हैं उसको हम चुंबकीय तत्व कहते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स कहते हैं। तो मैग्नेटिक जो मटेरियल होते हैं वो मैग्नेट की तरफ आकर्षित होते हैं, यानी कि अट्रैक्ट होता है, ठीक है। तो चुंबकीय तत्व चुंबक की ओर आकर्षित होते हैं, ये बात आप ध्यान में रखिएगा। चलिए फटाफट से नोट करेंगे इन दोनों क्वेश्चंस को। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है हमारा द निडल ऑफ अ मैग्नेटिक कंपास रेस्ट अलोंग। अब अगर आपने एक कंपास ले लिया, कंपास यानी कि चुंबकीय सुई ले ली, और उस सुई को आपने अपने हाथ पे रखा, तो वो क्या करेगा, इधर उधर दाएं बाएं घूमेगा। तो दाएं बाएं घूमेगा यानी कि वो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन कर लेगा। तो जब आप कंपास निडल को रखोगे तो वो रेस्ट करता है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन के हिसाब से, यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन करता है। नेक्स्ट है अ मैग्नेट ऑलवेज हैज कितने पोल। तो मैग्नेट के हमेशा चुंबक के दो ध्रुव ही होते हैं। चुंबक कभी भी आपको एकल ध्रुव नहीं मिलेगा, द्विध्रुव ही मिलता है, ठीक है। सिंगल पोल एग्जिस्ट ही नहीं करता, यानी कि आप अगर एक चुंबक को तोड़ोगे तो ऐसा होगा कि उसमें नॉर्थ है तो साउथ अपने आप ही आ जाएगा, साउथ पोल होगा ही होगा। चलिए ठीक है, फटाफट से नोट करेंगे इन पॉइंट को, फिर बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू एंड फॉल्स। यानी कि आपको बताना है निम्न में से दिया गया जो कथन है वो सत्य है या असत्य है। तो पहला कथन जैसे आपको दे रखा है, अ मैग्नेट कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस टू ऑब्टेन अ सिंगल पोल। कि यदि आप एक चुंबक को तोड़ेंगे तो चुंबक को तोड़ने के बाद आपको एक ध्रुव मिल जाएगा, सिंगल पोल मिल जाएगा। अब ये कभी भी पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप एक नॉर्थ और साउथ रखे हुए, जैसे कि आपको पता ही है एक मैग्नेट जो होता है वो नॉर्थ और साउथ से मिलकर बनता है, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव से बनता है। अब आप इसे बीच से तोड़ दो, तो तोड़ने के बाद आप देखेंगे कि एक तरफ नॉर्थ है ना इधर, और एक तरफ चुंबक जो होगा वो साउथ बन जाएगा। तो आप बोलोगे सर ये तो सिंगल सिंगल पोल मिल गए हमें, एकल एकल ध्रुव मिल गए, बट विच इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर आपने चुंबक बीच से तोड़ा तो ऑटोमेटिकली ना ये वाली साइड जो है, इसकी दूसरा कोना कौन सा ले लेगा, साउथ पोलैरिटी ले लेगा, और इसका दूसरा छोर जहां से साउथ आपने तोड़ा है उसके पास का आपका ध्रुव जो है वो नॉर्थ यानी कि उत्तरी बन जाएगा। कभी भी सिंगल पोल में ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, कभी भी एकल ध्रुव में चुंबकीय क्षेत्र होता ही नहीं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है कि मैग्नेट जो को तोड़ोगे तो आपको सिंगल पोल मिलेगा, तो ये एकदम फॉल्स स्टेटमेंट है कि ये कभी भी पॉसिबल नहीं है, ये एक असत्य वचन है। नेक्स्ट है सिमिलर पोल ऑफ मैग्नेट रेपल ईच अदर। तो जैसे मैंने आपको बताया सिमिलर यानी कि ये भी नॉर्थ और ये भी नॉर्थ, तो ये एक दूसरे को प्रतिकाशित करेंगे, यानी कि लाइक पोल्स रेपल ईच अदर, बिल्कुल एकदम सही बात है। समान ध्रुव एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, तो यहाँ पर ये वाला कथन एकदम ट्रू है, तो हम इसको कहेंगे ट्रू, यानी कि एकदम सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट है आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ अ बार। अगर आप आयरन फाइलिंग को स्टिक करते हैं मिडिल ऑफ द बार, यानी कि चुंबक के बीच में आयरन की फिलिंग्स को डालते हैं या छोटे छोटे टुकड़ों को डालते हैं, तो आयरन फाइलिंग जो होंगी मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट में क्या होंगी, जब हम इसको इसके पास लेके आएंगे तो आयरन फाइलिंग मोस्टली स्टिक इन द मिडिल ऑफ द बार होगा। क्या बहुत ज्यादा जो चुंबक की जो क्वेश्चन कह रहा है, जो
छोटे छोटे लोहे का बुरादा है, चुंबक का बुरादा है, वो लोहे का बुरादा इस चुंबक पे चिपक जाएगा। तो आयरन फाइलिंग जो है वो बीच में चिपकती है, जो कि बिल्कुल गलत है। आयरन फाइलिंग सबसे ज्यादा कहाँ चिपकती है? छोर में, चुंबक के कोनों में। मिडिल में सबसे कम चिपकती है। मिडिल में इसकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम होने के कारण मिड में, यानी कि सेंटर ऑफ द बार मैग्नेट या मिडिल ऑफ द बार मैग्नेट, ये बहुत कम होती है। तो हम इसे कहेंगे ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। तो बिल्कुल कोनों में सबसे ज्यादा चिपकता है, ना कि मिडिल में, यानी कि छोर में सबसे ज्यादा चिपकेगा, ना कि सेंटर में। तो ये एक स्टेटमेंट हमारा रॉन्ग स्टेटमेंट आप कह लीजिए या फॉल्स स्टेटमेंट कह लीजिए, वो है। नेक्स्ट है, अ फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। यदि आप एक चुंबक को रस्सी से बांध के लटका दें तो ये पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन कर देगा। तो ये बिल्कुल सत्य वचन है, ट्रू है। पृथ्वी के नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के हिसाब से अपने आप को अलाइन करता है। हम ये कह सकते हैं कि जब आप एक चुंबक को रस्सी से लटकाएं तो रस्सी से लटकाने के बाद वो पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के अनुसार अपने आप को अलाइन कर देगा। चलिए फटाफट नोट करेंगे इस ट्रू और फॉल्स के क्वेश्चंस को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कॉलम फर्स्ट शोज डिफरेंट पोजीशन इन विच वन पोल ऑफ अ मैग्नेट इज प्लेस्ड नियर द अनदर। कॉलम सेकंड इंडिकेटिंग द रिजल्टिंग इंटरेक्शन बिटवीन देम फॉर डिफरेंट सिचुएशन। तो कॉलम 1 हमें और कॉलम 2 हमें यहाँ पर दे रखा है। तो कॉलम 1 हमें क्या बता रहा है कि सिचुएशन दे रहा है जैसे नॉर्थ और नॉर्थ, और कॉलम 2 हमें बता रहा है कि नॉर्थ और नॉर्थ क्या करेंगे। तो आपको पता है जब नॉर्थ यानी कि दोनों के दोनों नॉर्थ नॉर्थ साथ होंगे तो यहाँ पर रिपल्शन होगा। क्या होगा? रिपल्शन, यानी कि यहाँ पर प्रतिकर्षण होगा, है ना। रिपल्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है। रिपल्शन हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा, यानी कि दोनों के दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, रेपल करेंगे एक दूसरे को। रिपल्शन यहाँ पर हमें दिखेगा, प्रतिकर्षण हमें यहाँ पर दिखेगा। अब अगर यहाँ पर अट्रैक्शन लिखा है यानी कि आकर्षण लिखा है, तो नॉर्थ के साथ कौन सा ध्रुव रखेंगे जो आकर्षण हो? तो सबको पता है नॉर्थ के साथ साउथ रखेंगे तभी आकर्षण होगा, अट्रैक्शन होगा। यहाँ पे आपको साउथ और नॉर्थ दिखा है, तो जब साउथ और नॉर्थ है यानी कि दोनों को दोनों विपरीत ध्रुव है, तो फिर से क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। है ना, अट्रैक्शन होगा। और जैसे आपको यहाँ पर दे रखा है साउथ, तो साउथ के साथ क्या रखा जाए? तो ऑब्वियसली साउथ रखा जाएगा, तो ही यहाँ पर क्या होगा? रिपल्शन होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पर हमारे पास क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि कौन से ध्रुव हमारे आकर्षण करते हैं और कौन से हमारे प्रतिकर्षित करते हैं। तो नॉर्थ और नॉर्थ यानी कि उत्तरी उत्तरी ध्रुव आपस में रिपल्शन करेगा, नॉर्थ साउथ यानी कि उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव आपस में आकर्षण करेगा। सिंपल सी ये बात है। चलिए नोट करेंगे फटाफट क्वेश्चन नंबर 3 को। तो यहाँ पर हमने देखे कुछ बेसिक से क्वेश्चन जो हमने इस चैप्टर में पढ़े थे। अब नेक्स्ट क्लास में हम अगले चैप्टर के रिवीजन की ओर बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इतना ही। आईसीटी वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।